तो आज हम पढ़ेंगे टोपी, जो हिंदी किताब के लास्ट पार्ट है। टोपी क्या चीज़ होती है, टोपी कैसी होती है, कि किस तरह की टोपी होती है, टोपी क्या मतलब परेशानी की बात है, टोपी से क्या व्यक्ति की पहचान बदलते हैं, इसके बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे। एक थी गबरैया गौरिया घर चटिया, एक थी गबरैया और एक था गबरा। दोनों एक दूसरे के परम संगी थे, अर्थात एक दूसरे के साथी थे। जहाँ जाते, जब भी जाते साथ ही जाते, वो जहाँ भी जाते थे एक साथ जाते थे और साथ ही चलते थे। साथ हंसते साथ रोते, एक साथ खाते पीते। एक साथ हंसते हैं, एक साथ रोते हैं, एक साथ खाते पीते हैं, एक साथ सोते हैं। भिनसार होते ही खोते से निकलकर, भिनसार सुबह प्रातःकाल होते ही खोते से निकलकर अपने बसेरा जहाँ रहते हैं वहाँ से निकल पड़ते दाना चुगने, और दाना चुगने के लिए, खाने के लिए निकल जाते। झूठ भूठा होते ही खोते में आग घुसते, और स्वयं होते ही, संध्या होते ही झूठपूटा वो खोते में अपने बसेरा में आकर घुस जाते जहाँ चिड़िया को रहना होता है। थकान मिटाते और सारे दिन के देखे सुने में हिस्सेदारी बांटते। वहाँ सो करके थकान मिटा दें और दिन भर में जो हिस्सेदारी, जो कुछ देखा, जो कुछ सुना, उसी के बातचीत करते। एक शाम गबरिया बोली, एक शाम के समय गबरिया जो पुरुष है वो बोली, आदमी को देखते हो, गबरिया जो स्त्री है वो कहते, सॉरी, तो आदमी को देखते हो कैसे रंगे बिरंगे कपड़े पहनते हैं, अनेक रंगे बिरंगे कपड़े पहन लेते हैं, कितना फबता है उन पर कपड़ा, कितना सुंदर दिखता है, फबता है, सुंदर दिखता है कपड़ा उन पर, खाक फबता है। गबरा तपाक से बोला, तपाक का मतलब जल्दी से बोला, खाक करता, कहीं नहीं उनको सुंदर लगता। कपड़ा पहन लेने के बाद तो आदमी और बदसूरत लगने लगता है। जब व्यक्ति कपड़ा पहन लेता है तो व्यक्ति और भी बदसूरत लगता है, अर्थात बुरी, सुंदर नहीं लगती, बुरी लगती है। लगता है आज लठजीरा चुग गए। लठजीरा, लठजीरा क्या होता है? कुकुर मुत्ता कहते हैं हिंदी में, और यहाँ कहते हैं कुकुर जिभी, ऐसा कुछ है। जो वो एक पौधा होता है जिसमें चिड़िया की तरह होता है, जो आप चले जाएंगे तो कपड़े में चिड़िया जैसे बैठ जाता है, लग जाता है उसको कहते हैं लठजीरा। कपड़ा हम लगता है आप लठजीरा चुग गए। कपड़े पहन लेने के बाद आदमी की कुदरती खूबसूरती ढंग जाती है। तो कपड़े जब व्यक्ति पहन लेता है उसकी कुदरती, प्रकृति से दी गई सुंदरता, खूबसूरती वो ढंग जाती है। गबरा बोला, अब तू ही सोच, अब तू खुद सोच लिया करे। अभी तो तेरी सुधड़ काया एक एक कटाव मेरे सामने है, अभी तेरा सारा शरीर मेरे सामने है। रोए रोए की रंगत मेरी आंखों में चमक रही है, हर पंख की रंग जो है मेरे को दिखाई दे रहे हैं। अगर तू मानुष की तरह खुद को सरपा ढंक ले, अगर तू मनुष्य की तरह सरपा, जो सिर से लेकर पैर तक का एक कोट होता है उसी से ढांक लेता है, तो तेरी सारी खूबसूरती ओझल हो जाएगी, गायब हो जाएगी। तेरी जो सुंदरता है वो गायब हो जाएगी कि नहीं, है कि नहीं? तो तेरा सुंदरता गायब हो जाएगी कि नहीं? कपड़े केवल अच्छा लगने के लिए नहीं, गबरिया बोली, उसकी पत्नी बोली कि कपड़े अच्छे लगने के लिए नहीं पहना जाता है, मौसम की मार से बचने के लिए भी पहनता है आदमी। मौसम की मार से भी बचने के लिए आदमी पहन लेता है। तू समझती नहीं। गबरा बोला, तू समझती नहीं। गबरा हंसकर बोला, कपड़े पहन कर जाड़ा गर्मी बरसात सहने की सकत भी जाती है। तो ये कपड़े पहन करके जाड़ा गर्मी बरसात सहने की जो शक्ति होती है व्यक्ति के अंदर, वो भी चली जाती है। और इस कपड़े में बड़ा लफड़ा भी है, परेशानी भी है। कपड़ा पहनते ही पहनने वालों की औकात पता चलता है, उसकी मतलब काबिलियत पता चल जाती है। आदमी की हैसियत में भेद पैदा हो जाता है।
तो हर एक इंसान के जो भेद है, भिन्नता है, वही पैदा हो जाता है। फिर भी आदमी कपड़ा पहनने से बाज नहीं आता। गबरिया बोली, नित नए नए लिबास सिलवाता रहा है, नित नए नए, प्रतिदिन नए नए ड्रेस सिलाता रहता है, यह नीरा पूंगापन है। घबरा बोला, आदमी तो लिबास से फकत लाज ही नहीं ढकता है, लिबास से केवल लाज नहीं ढकता है, हाथ पैर जो चलने फिरने के काम करने के वास्ते हैं, हाथ पैर भी जो हैं, जो काम करने के लिए भगवान ने दिया है, उन्हें भी दस्ताने और मोजे से ढक लेता है। तो उसी से दस्ताना हाथ में जो लगाते हैं और पैर में जो लगाते हैं मोजे से ढक लेता है। सिर पर लंटे हैं, सिर पर बाल हैं, उन्हें भी टोपी से ढक लेता है। अपन तो नंगे ही भले, नंगे का मतलब खुला, तो हम कपड़े नहीं पहनते, यही सही है। उनके सिर पर टोपी कितनी अच्छी लगती है। गबरिया बोली, जब इंसान टोपी पहना करते हैं कि उनकी सिर पर टोपी कितनी अच्छी लगती है, मेरी भी मन टोपी पहनने के लिए करता है, तो मेरा भी मन जो है टोपी पहनने की इच्छा रखता है। टोपी तू पाएगी कहाँ से? घबरा बोला, तू कहाँ से टोपी पाएगी? टोपी तो आदमियों का राजा पहनता है, मुकुट जो है वो आदमियों का राजा पहनता है। जानती है, एक टोपी के लिए कितनों के टाट पलट जाते हैं, कितने की परिस्थिति खराब हो जाते हैं। जरा सी चूक हुई नहीं कि टोपी उछलते देर नहीं लगती, थोड़ी सी भी इधर उधर हो गया तो अपना टोपी उछलता है, अर्थात निकल कर चला जाता है। अपनी टोपी सलामत रहे, अपनी टोपी को ठीक रखने के लिए, बचा रखने के लिए इस फिक्र में कितनों को टोपी पहनानी पड़ती है, कितने लोगों को टोपी पहनाने का काम किया जाता है। मेरी मान तो इस चक्कर में पड़ ही मत, मेरी बात को मान ले, तो इस तरह की बात में मत पड़, छोड़ दे। घबरा था तनिक समझदार, इसलिए शक की। तो घबरा थोड़ा समझदार था, उसने शक किया, डाउट किया। जबकि घबरिया थी जिद्दी और धुन की पक्की, और घबरिया जिद्दी थी, बहुत जिद करती और धुन की पक्की थी। ठान लिया सो ठान लिया, उसको जीवन का लक्ष्य मान लिया। जो निश्चय कर लिया वही निश्चय कर लिया, उसी को ही करना है, उसको जीवन का लक्ष्य मान लिया है। कहा गया है जहाँ चाह है वहीं रहा है, ऐसा कहा गया है, जहाँ चाहत है, जहाँ इच्छा है वहाँ रहा है, अर्थात वहीं रास्ता निकल पड़ता है। मालूम के मुताबिक अगले दिन दोनों घोड़े पर चुगने निकले। अगले दिन दोनों घोड़े पर चुगने निकले, घोड़े पर जाके अपने भोजन ढूंढने चले। चुगते चुगते उसे रुई का एक फाहा मिल गया, तो उस समय भोजन ढूंढते ढूंढते रुई का एक टुकड़ा मिल गया। घबरिया खुशी के मारे खुशी के घोड़े पर लौटने लगा। घोड़े जहाँ कचरा डाला जाता है उसको घोड़े कहा जाता है, तो घोड़े में लौटने लगा, अर्थात वो मतलब उसमें गिर करके वो सोने लगा। अरे क्या मिल गया? टोपी की जुगाड़ मिल गया। घबरिया ने घबरे को सामने रुई का एक फाहा धर दिया। टोपी बनाने का जो व्यवस्था है उसी का एक टुकड़ा मिल गया। तेरे जैसे एक ही बावरा था, पागल था। घबरा बोला, रास्ते चलते चलते उसे अचानक एक दिन पड़ा हुआ चाबुक मिल गया। रास्ते में चलते हुए एक दिन उसे एक बड़ा सा चाबुक मिल गया। चाबुक था बड़ा उम्दा और लचकदार, बहुत मोटा था और थोड़ा मतलब लचकदार मुलायम था। किसी घुड़सवार के हाथ से छूटकर गिर गया होगा। चाबुक हाथ लगते ही वह बावरा चीखने लगा, वो पागल चीखने लगा। चाबुक तो मिल गया, बाकी बचा 3, घोड़ा, लगाम और जीन। तो चाबुक मेरे को मिल गया, बाकी बच गया 3 है, और वो है घोड़ा एक है, लगाम है और एक है जीन जिसमें बैठा जाता है। अब ये 3 तो रास्ते में पड़े मिलने से रहे, तो ये 3 चीज रास्ते से पड़े हुए कभी नहीं मिलने हैं। सब काम धंधा छोड़कर बाबरा ताउम्र यह रटता रहा, पूरा जिंदगी भर ये रटता रहा। बाकी बचा 3, घोड़ा, लगाम और जीन। तो ये बातें बताएं। घबरा उसे समझाते हुए बोला, इस रुई के फास से लेकर टोपी तक का सफर कुछ तुझे आता पता है? बस देखते जाओ अब कैसे बनती है टोपी। आप दिखते रहिए टोपी कैसे बनती है। घबरिया रुई का फाहा लिया एक धुनिया के पास चली गई और
मनुहार से बोली, धुनिया भैया इस रुई के फाहा को धुन दो, इस रुई की जो फाहा है उसको धुन दो। धुनना मतलब साफ कर दो। धुनिया बेचारा बूढ़ा था, जाड़े का मौसम था, उसके तन पर बरसों पुरानी तार तार हो चुकी एक मिजोई पड़ी हुई थी, एक चादर पड़ी हुई थी कंबल जैसा। वह कांपते हुए बोला, तू जाती है कि नहीं? तू चली जा, तू यहाँ से क्या यहाँ आकर बात कर रही है? देखती नहीं अभी मुझे राजा के लिए रजाई बनानी है। कंथा जिसे हम कहते हैं रजाई, रुई का बनता है, उसको रजाई बोलते हैं, उसको बनानी है। एक तो यहाँ का राजा ऐसा है जो चाम का दाम चलाता है। यहाँ का एक राजा ऐसा है कि चमड़े की भी दाम लेता है। चाम का दाम मतलब चमड़े की भी दाम लगाता है। ऊपर से तू आ गई फोकट की रुई धुनवाने, और ऊपर से तू फोकट की फ्री में है मागना रे रुई धुनवाने, रुई को साफ करने के लिए तू आ गई है। अज्र ना करो भैया, नाराज ना मना ना मत करो भैया। गबरिया बोली, मैं तुम्हें पूरी अजरत दूंगी, पूरी मजदूरी दूंगी, इसे ढूंढ दो भैया, आधा तू ले ले, आधा मैं ले लूंगी। दुनिया को अपनी जिंदगी में आज तक इतनी खरी मजूरी कभी ना मिली थी। 16 आने में 8 आने मजूरी, 16 आने में 8 आने मजूरी। तो इसके लिए सपना थी, वह झट तैयार हो गया। इसके लिए इतना सपना था कि आज 16 आने से 8 आना कभी किसी को मिलता नहीं है, इसलिए वो तुरंत तैयार है। घरचों उसकी तांती बज उठी, जिससे रुई साफ करते हैं, वो बज गया। उसने बड़े मन से रुई धुनी, लो इसे, इसमें से आधा धुनिया ने ले लिया और आधा गबरिया ने, आधा धुनिया ले लिया, आधा गबरिया को दे दिया। इससे उत्साहित होकर गबरिया एक कोरी के वहाँ गया और कहने लगी, कोरी भैया इस धुनी हुई रुई से सूत काट दो। कोरी जो सफ़ेद व साफ रुई से धागा बनाता है उसको कोरी कहते हैं। तो उसको जाकर बोली कि इस जो सफ़ेद रुई है, साफ रुई है, उससे सूत काट दो। कोरी की कमर झुकी हुई थी, उसने बदन पर धज्जी हो चुका एक गुस्सा डाल रखा था। वह बड़ी अनिच्छा से बोली, तुम लोग यहाँ से भागते हो कि नहीं? देखते नहीं मुझे? अभी मुझे राजा जी के अचकन वो भी एक ड्रेस है के लिए सूत काटते हैं। मुझे फुर्सत नहीं है मुफ्त में मल्हार गाने। मल्हार गीत का एक राग है जिसको गाना जाता है, स्वर है। तो मल्हार फ्री में मैं नहीं गाऊंगा, फ्री में मैं कुछ नहीं करूंगा भैया। इस मुल्क में सब काम क्या राजा जी के लिए ही होता है? तो गबरिया बोली कि इस देश में केवल राजा के लिए सब काम करते हैं क्या? गबरिया अचरज से बोली, आश्चर्य होकर बोला, तू किस मुल्क किससे आई है? तू कौन सी देश से आई है? कोड़ी ने उसे भर आँख देखा, बहुत ध्यान देकर देखा। जानती नहीं यहाँ का चलन, यहाँ का व्यवहार नहीं जानती। खटमरे बड़धा और बैठा खाए तुरंत। खटमरे बड़धा जो बैल होता है, खेत में काम करता है, और जब चने हो जाते हैं बैठा खाए तुरंग। तुरंग का मतलब घोड़ा होता है, वो घर बैठ करके ही खाता है, रोज रोज तो काम नहीं करता। यहाँ सब काम राजा जी के नाम पर है और राजा जी के लिए होता है। राजा जी के लघुए भगुए भी होते हैं, उनकी स्त्री और पुत्र भी होते हैं, इसी में उनका भी काम होता है, इसी में उन सारे का भी काम हो जाते हैं। मुकरो मत भैया, मना मत करो, मुंह मत फेरो भैया, हम तुम्हें माकूल मुआवजा देंगे, आप जो मांगेंगे उतना ही दाम देंगे। गबरिया बोल पड़ी, इसे काट दो, आधा तुम ले लो, आधा मैं ले लूँगी। कोरी भी तैयार हो गया। इतनी वाजिब मजूरी पर काम ना करना मूर्खता होगी। तन्ना करके उसकी तकली चरखी ताता थैया करने लगी। काफ़ी महीन और लच्चेदार सूत काट दिए उसने। तो उसने अच्छी धागा बना लिया। कदम कदम पर मिलते कारीगरों के सहयोग ने गबरिया को आगे बढ़ने पर उसका दिया। इसके बाद वे दोनों बुनकर के पास गए और इशरार करने लगे, अपने मन की बात बताने लगे। बुनकर भैया इस कटे सूत से कपड़ा बुन दो। जो सूत कटा हुआ है, जो धागे बनाया हुआ है, इसे कपड़ा बुन दो। बुनकर उन्हें अगबग होकर देखने लगा, इधर उधर देखने लगा। हटते हो कि नहीं यहाँ से? देखते नहीं, अभी मुझे राजा जी के लिए बागा बुनना है, एक ड्रेस है। अभी थोड़ी देर बाद ही राजा के करिंदे हाजिर हो जाएंगे, जो सिपाही हैं आ जाएंगे। साब करे भाव तो चबाब करे चाकर, जो
मतलब मालिक कुछ बात करे तो उसकी नौकर जो है उससे ज़्यादा बात करता है। इतना कहकर बुनकर अपने काम में मशगूल हो गए। तो इतना कह करके वो अपने काम में लग गया और इनको छुट्टी दे दी कि बोलो हम नहीं करेंगे। ठीक है।